अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम डिस्कस करेंगे मैटलैब कोड ऑफ गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, यानी कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड का हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एनालिटिकल प्रोसीजर देखा था। आज हम उसी एग्जांपल को लेंगे और उसका हम प्रॉपर मैटलैब कोड ड्रॉ करेंगे। इससे पहले मैं साथ ही मेंशन कर दूं, यहाँ ऊपर मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि सब्सक्राइब कर लें चैनल मेरा अगर, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि फर्दर जो भी वीडियोज़ होंगी वो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ठीक है, अब हम कोड की तरफ आते हैं। सबसे पहले वही CLC क्लियर ऑल, उसके बाद हम मैट्रिक्स डिफ़ाइन कर लेते हैं। मैट्रिक्स आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी लिखें, मगर हमने वही एग्जांपल्स लिखनी है, सो फिर हम वही एलिमेंट्स लिखेंगे। अब वैसे एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे? 1 और 3, ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स थे। मैट्रिक्स लिखने का मेथड ये होता है कि अगर आपको याद हो तो वहाँ पे आपने लिखा था 2x प्लस वाई प्लस 3z विच इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मैंने x, y एंड z रिमूव करके जस्ट उनकी कोएफिशिएंट्स को लिख दिया। ये मैंने फर्स्ट रो लिखी, मींस फर्स्ट इक्वेशन। सेमीकोलन डालने का मतलब होता है कि अब आप मैट्रिक की सेकंड रो की तरफ जाते हैं। सेमीकोलन डालेंगे तो थर्ड ऑर्डर 3/3 का हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन है आपके पास 2, 6 एंड 8, सेमीकोलन डाल देंगे 6, 8 एंड 18। ये हमारे पास ऑर्डर 3/3 का एक मैट्रिक्स जनरेट हो गया है। अब आपके पास जो राइट हैंड साइड होती है इक्वेशंस की, जिसको हम मैट्रिक्स बी का नाम देते हैं, वहाँ हम स्मॉल बी लिखते हैं, कैपिटल आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ कैपिटल लिख लेता हूँ। और वो हम डिफ़ाइन करते हैं 1 था, और सेकेंड इक्वेशंस का जो राइट साइड था वो आपके पास 3 था, और लास्ट वन का और 5। क्लियर? तो ये आपने दोनों मैट्रिसेस लिख दिए। एक्स वाई हमारे पास अननोन है, वो हम लिखते नहीं हैं। जो आउटपुट मिलेगा वो हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। फर्स्ट वन इज योर एक्स, सेकेंड वाई एंड जी, इसी तरह इसी पैटर्न से मिलेंगी। क्लियर? अब हम आते हैं, सबसे पहले हम इसी को अगमेंटन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। अगमेंटन मैट्रिक्स मीन्स दैट कि इन दोनों मैट्रिक्स को एक ही मैट्रिक्स के अंदर लिख लेते हैं, और जो राइट हैंड साइड है यानी कि बी मैट्रिक्स, वो आपके पास बेसिकली, अगर आप अगमेंटन चेक करें तो हमने जब लास्ट टाइम एग्जांपल सॉल्व की थी, तो उसमें अगर एक्स वाई जी रिमूव कर दे उस टेबल में तो अगमेंटन मैट्रिक्स ही बन जाता है। ठीक है, तो अगमेंटन मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ P से, और P हमारे पास है। अब किस किस का लिखना है अगमेंटन? आपने A का लिखना है और साथ ही में उसके B। क्लियर? उसके बाद हम इसका जो ऑर्डर है वो डिफाइन कर लेते हैं। ऑर्डर आपके पास रोज एंड कॉलम जो होंगे, और वो क्या होगा उसका साइज हमें उसने कहा है जी कि जो साइज ऑफ अगमेंटन मैट्रिक्स P है वही होगा। क्लियर? तो ये हमने ऑर्डर डिफाइन कर दिया है। अब हम आते हैं लूप की तरफ। तो मैं फॉर लूप लगाने लगा हूँ। फॉर आई वेरी करता है फ्रॉम 1 टू रो -1। क्लियर? तो ये हमने अभी सिर्फ अपने पास जो ज़ीरोज़ हम लो ट्रायंगुलर फाइंड करते हैं, तो ये उसके लिए हमने ये कमांड डाली है। और अब सेकेंड वन फिर आपने इफ़ लगानी होगी। अब हमारे पास इफ़ की कंडीशन है, इफ़ हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं P ऑफ आई विच मीन्स दैट आपके पास आइडेंटिटी, यानी कि जो डायगोनल एंट्रीज होती है ना, जिसमें सेम नंबर होते हैं, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होता है उसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है, इसी तरह फिर आप सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये वो एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहा है। तो वो हमने कहा है कि अगर हमारे पास इक्वल्स टू 0 हो गया, अगर ये 0 हो जाए तो इसका मतलब होगा जो हमारे पास डिस्प्ले आ जाएगा, वो डिस्प्ले क्या आएगा, उसके ऊपर आपको स्टेटमेंट दें कि गॉसेस एलिमिनेशन मेथड जो है उसमें पर उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे गॉसेस एलिमिनेशन मेथड क्या है जी। कैन नॉट एप्लीकेबल। ठीक है,
वो आप पे डिपेंड करता है, आप यहाँ पे जो मर्जी स्टेट में लिखें, ये जस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो ये कब की बात है, अगर हमारे पास ये P11 ये अगर आपके पास या 2233 वो एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएं, मीन्स दैट ये आपको याद होगा तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमने कहा था एक्स वाई और जी ये जो डायगोनल इंटीज हैं इनके साथ आपने क्या करना होता है, कोफिशिएंट 1 लाना होता है। 1 लाने का मतलब ये है कि उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसको दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और अगर ये ज़ीरो हो जाए तो डिवाइड होने से क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेटिस्फाई नहीं होता। क्लियर। अब हम अगर ये केस नहीं है तो हम रिटर्न करते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो हमें जो आउटपुट चाहिए वो क्या चाहिए, इसके ऊपर ये जो इफ लगाई इसको हमने क्लोज कर दिया। अब हम एक और मैट्रिक्स लाइक मैं स्मॉल ए लिख लेता हूँ और उसको मैं कहता हूँ जी कि ये आपकी मर्ज़ी है, ना भी लिखें, डायरेक्ट लिखेंगे तो ज़्यादा उसमें मिक्सअप हो जाएगा। तो सेपरेटली उसके एक एक पार्ट अगर डिफाइन कर लेते हैं ना तो वो मिक्स नहीं होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेपरेटली इसको डिफाइन कर लिया, इसके ऊपर मैंने ये सेमीकोलन लगा दिया, ए मैंने डिफाइन कर लिया। क्लियर। अब सेकेंड वन में लिखता हूँ यहाँ पे पी मैट्रिक्स। अब वो इसमें देखें अगर पी मैट्रिक्स कौन सा है, आई में वेरिएशन आ रही है बट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, ये जो डबल डॉट होता है इसका मतलब है फॉर ऑल वैल्यूज। ठीक है, अब पहला एलिमेंट एक्स का होता है, पहला एलिमेंट रोज का होता है, और सेकेंड आपके पास ये जो हमारे पास लिखा है ना आई, ये बेसिकली रो के लिए यूज होता है और ये हमारे पास कॉलम के लिए यूज होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो उसने कहा है कि हमारे पास आई में वेरिएशन किसके थ्रू हो रही है, वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू लूप हो रही है। ठीक है, ये फॉर ऑल वैल्यूज के लिए कॉल कर रहा है। ठीक है, और हमारे पास राइट साइड क्या आती है, दिस इज योर अगेन आई, और इसको हम डिवाइड कर देंगे। किस पे डिवाइड करेंगे, मैंने पहले बताया था ये आपने ए अगर डिफाइन किया तो ठीक, नहीं डिफाइन किया तो यहाँ आप वो पी एफ आई आई जो आपने पहले लिखा ना ये पी एफ आई आई ये आपको फिर यहाँ लिखना पड़ता। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको सेपरेट डिफाइन करके यहाँ पे जस्ट ए लिख लिया, वो आप पे डिपेंड करता है, आप जैसे मर्जी लिखें। क्लियर। अब इसके बाद हमने यहाँ तो आई की लूप लगा दी, अब हम आते हैं फिर फॉर लगाते हैं जी। फॉर जे वेरी करते हैं, अब जे कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जे वेरी करते हैं फ्रॉम आई प्लस 1 टू रो तक। ठीक है, जितनी भी रोज़ हैं, और रोज़ क्या है आपके पास ये ऑलरेडी डिफाइंड है, जो जिस ऑर्डर आपका ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो था उसमें जो रोज़ यूज़ हो रही है, ये साइज बेसिकली वहाँ से आया है। ठीक है, तो ये रो वहाँ से उसको रीड कर रहा है। क्लियर। अब आप चेक करें तो हमने क्या डिफाइन करना है यहाँ पे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम डील कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एंट्रीज को 1 बनाना है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट जो प्रोसीजर करने जा रहे हैं, दिस इज योर पी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, फिर आपके पास किसके इक्वल आ गया, जे वेरी करता है, जे फॉर ऑल एंट्रीज ऑफ, अब यहाँ मैंने आई की जगह जे लगा दिया है, वो क्यों, ये जो ऊपर लगाया ना ये हमने सिर्फ पहले एलिमेंट की बात की है जो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट रो का एलिमेंट था। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट था, अब हमने सारे उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं अब हम डायगोनल्स की बात करने लगे, तो वो कैसे होगा, चेक करें, दिस इज योर पी, दिस इज योर जे। अब जे ऊपर चेक करें तो वो आई प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अगर आई आपने 1 लिया तो ये 2 से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और आई आपने यहाँ पे चूंकि 1 तो पहली एंट्री तो ये हो जाएगी ना, तो ये हमारी दूसरी एंट्री की बात कर रहा है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि हम यहाँ पे दूसरी एंट्री की बात करने लगे, माइनस पी, और ये बनेगा आपके पास जे आई, और साथ ही में अगर आप चेक करें स्टैरिक, फिर आपके पास ये बनेगा वही आई एंड दिस वन। क्लियर। तो इसके ऊपर आप अगर सेमी कॉलन लगाते हैं आपकी मर्जी है, तो ये हम एंड कर देंगे, इसका एक एंड इसका आ गया, एक एंड हमारे पास फॉर का आ गया, इसका मतलब हम फॉर जो हमने पहले स्टार्ट किया था वो अब क्लोज हो गया। ठीक है, ये जो भी डाटा था इसके अंदर आ गया। अब हम आते हैं जी हमारा नया मैट्रिक्स, अब हम प्रोसीजर वो डिफाइन करते हैं जिसे पूरी कैलकुलेशन की जाए और लोअर एंट्रीज सारी ज़ीरो हो जाए। ठीक है, और अपर एंट्रीज को भी वो कंप्यूट करे, कैलकुलेट करके उसमें वैल्यूज पुट करके फाइनल रिजल्ट बता दे। ठीक है,
तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पे भी मैं ए लिखने जा रहा हूँ, ये ए वही है और सिर्फ वहाँ पे हमने जो कि लूप के अगर आप चेक करें तो ए में लूप थी तो आई आई लिखा हुआ था। अब यहाँ लूप से हम बाहर ले आए हैं तो हमने आई आई नहीं लिखना, बल्कि इसको हम क्या लिखने लगे, रो। ये सेम होने चाहिए ना, जैसे वहाँ सेम थे तो मैंने इन दोनों को फिर रो रो कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर वही जैसे वहाँ पी डिफाइन हुआ था, अगर आप चेक करेंगे वहाँ आई था तो यहाँ रो हो जाएगा, और उसके बाद कॉलन था तो यहाँ पे भी कॉलन आ गया। क्लियर। और ये किसके इक्वल था, वहाँ आप चेक करेंगे तो वहाँ पे भी ऐसे ही था जो प्रीवियस, उसमें आई लिखा हुआ था, इसमें रो और देन कॉलन, और कॉलन के बाद डिवाइड कर देंगे ए के साथ, और पहले भी हमने डिवाइड किया हुआ था ए के साथ, ठीक है। अब हमने प्रॉपर ना, पहले तो हम सिर्फ उसकी उन टर्म्स की बात कर रहे थे जो डायगोनल एंट्रीज थी, सिर्फ उन्हीं की बात हो रही थी, ठीक है। अब हम पूरे मैट्रिक्स की कैलकुलेशन करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एस से एक मैट्रिक्स डिफाइन कर लेता हूँ, लाइक इनिशियल गैस आप उसको कह सकते हैं, दिस इज योर जीरो, ये स्टार्ट जीरो से हो रहा है, क्योंकि हमें लोअर इंटीज जीरो चाहिए ना, इसलिए हमें ज़ीरो के लिए सोल्यूशन फाइंड करना है ना, तो हमें इसके लिए डिफाइन करना होगा। उसके बाद हम फॉर फिर लगाते हैं, फॉर आई वेरी करता है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रो से हम ले रहे हैं, रो से कहाँ तक जाएगा, -1 का इसका इंक्रीमेंट है, जो स्टेप साइज है वो -1 का, और जाना इसने 2 तक है, ये याद रखिएगा कि ये जाएगा कहाँ तक। फिर हम एक और फॉर डिफाइन करते हैं, इसमें हम जे ले लेते हैं, और जे हम कहते हैं जी कि i+1, ठीक है, i+1, और जाएगा कहाँ तक, कॉलम तक जाएगा। क्लियर। तो ये हमने दोनों लूप्स वापस वही लगा लिए। आप देखेंगे तो प्रीवियस में भी आपके पास वहाँ जो लूप थी वो आपकी कहाँ तक थी, ये i+1 टू रो तक थी, तो ये कॉलम तक के चूँकि हम प्रॉपर सॉल्व करें, वहाँ तो सिर्फ हमने डायगोनल एंट्रीज की बात की थी। फिर वहाँ पे इंक्रीमेंट -1 नहीं था, मगर आई आपका था कहाँ से कहाँ तक, अगर आप चेक करेंगे रो -1, रो -1 का मतलब और माइनस इंक्रीमेंट का मतलब एक ही है, आपने एक स्टेप रिवर्स जाना है, जब हम -1 करेंगे तो वो रिवर्स हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने एस को क्या कहा है जी, कि एस हमारे पास क्या है, एस आपके पास आ जाएगा s+p, एस तो चूँकि ज़ीरो है हमारे पास, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये एस हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, और हमने रिवर्स जाना है तो ये आ जाएगा आपके पास i-1 एंड j-1। क्लियर। स्टैरिक मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया p, और इसके साथ हमने कहा है जी कि j-1, और साथ ही में क्या होगा, कॉलन होगा। जी स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं पी की तरफ, चूँकि फाइनल रिजल्ट तो आपने पी है, और ये एस बेसिकली पी में यूज़ होता है, तो ये आ जाता है जी i-1 से कॉलन तक। अब आप चेक करें तो आपके पास जो आउटपुट मिलेगा उसमें हमने क्या करना होता है, रोज जो है हर स्टेप में रो का एलिमेंट एक कम होना शुरू हो जाता है, लास्ट रो में सिर्फ एक जी होगा, फिर प्रीवियस में आपके पास दोनों वैल्यूज आती हैं y और z, फर्स्ट वन में तीनों आ जाती हैं, तो ये रिवर्स हो रहा है, ठीक है। और कॉलम्स जो हैं वो एज यूजुअल उतने ही हैं, ठीक है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, और राइट हैंड साइड आपके पास क्या बनेगी, दिस इज योर p ऑफ i-1 टू कॉलम, और साथ ही में -s। अब मैं इसको एंड कर देता हूँ, अगर आप चेक करें तो s इज इक्वल टू, ऑलरेडी भी हमने ज़ीरो बट बाहर लिखा था, अब लूप में दोबारा मैं यहाँ ज़ीरो लिख देता हूँ, ज़ीरो को इसको भी ऑफ कर दिया है, एंड आपके पास एक आ गया, दूसरा आ गया, दोनों एंड्स आ गए। अब आपने डिस्प्ले क्या करवाना है, अब हम डिस्प्ले की तरफ आते हैं, तो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जी, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, सोल्यूशन क्या होगा जी, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, वो हमने डिस्प्ले करवाना है। अब हमारे पास जो P है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, क्योंकि सोल्यूशन तो बेसिकली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर जनरेट होगा, और वो हम लिख लेते हैं, दिस इज योर इन कॉलम फॉर्म में सोल्यूशन आएगा, ठीक है, और वैसे भी हमें कॉलम चाहिए होता है। अब मैं इसको रन करता हूँ, चेक करेंगे
सबसे पहले चले मैं इसको रन करके देख लेता हूँ, कोई एरर ना आए, अगर एरर है तो फिर उसके बाद देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रन हो गया। आपके पास प्रीवियस आप चेक कर सकते हैं, वहाँ आपके पास सोल्यूशन था। ये आया है 0.3 एंड 0.4 एंड जी की वैल्यू 0 आई है। आपके पास जो एग्जांपल प्रीवियस पड़ी हुई है लास्ट लेक्चर, आप वहाँ गाजियन एलिमिनेशन मेथड ओपन करें, उसकी लास्ट पे जाएं, लास्ट पे सोल्यूशन जब जैसे ही आप कंप्यूट करेंगे तो एंड पे जो सोल्यूशन आ रहा है उसमें एक्स की वैल्यू जो आ रही है 0.3 आ रही है, वाई की वैल्यू 0.4 और जी की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे भी चेक करें वही वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास। तो इसका मतलब है ये आपके पास जो आउटपुट मिला है, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज़ दिस वन, ये आपका जो कोड बना है ये बिल्कुल एक्यूरेट बना है जो आपको रिक्वायर्ड था। क्लियर? चूँकि कोड को हम वेरीफाई तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कोई एनालिटिकली एग्जांपल ले लें और उसको एनालिटिकल भी सॉल्व करें और फिर कंप्यूटेशनली भी सॉल्व करें, उन दोनों को कंपैरिजन कर लें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, चेक करें। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स डिफाइन किया, मैट्रिक्स में पहले बता चुका हूँ हमने कैसे डिफाइन करना है, और ये बेसिकली वही एग्जांपल ली है मैंने जो प्रीवियस लेक्चर की है। सो आपको प्रीवियस लेक्चर भी देखना होगा, तभी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अदरवाइज आप जस्ट कोडिंग पे आएंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। क्लियर? उसके बाद हमने क्या करना है, ऑगमेंटन, ये पी ये जो है ऑगमेंटन मैट्रिक्स है वो डिफाइन कर लिया। फिर साइज हम डिफाइन करेंगे। डिफाइन साइज हमने कहा जो ऑगमेंटन मैट्रिक्स है वही उसी का साइज बेसिकली हमारे पास होगा। ये जो अभी उन उसी का जो रोज इन कॉलम है वही हमारे पास साइज होगा। ठीक है, यहाँ हम रो यूज़ करते हैं, रो -1। इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, रिवर्स जाना है रोज में, और यही हमने लूप नीचे भी लगाई है। अगर चेक करेंगे तो वहाँ से हमने रोज -1 के बजाय हमने क्या लिखा है, -1 की इंक्रीमेंट। बट ये स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये हम सेकंड स्टेप से स्टार्ट कर रहे हैं। चूँकि ये हमने 1 से स्टार्ट किया इसलिए कि हमारे पास बेसिकली जो ये वर्क था ये हमारे पास किसके लिए था, ये सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एंट्रीज की बात हो रही थी। ठीक है, और यहाँ हमने क्या करना है, ये पूरा का पूरा सोल्यूशन सॉल्व आउट किया है। क्लियर जी स्टूडेंट्स, ये था गाजियन एलिमिनेशन मेथड या गाजिज एलिमिनेशन मेथड, जो भी आप कॉल करें। तो इसका मैटलैब कोड बना हुआ है, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस करें कमेंट्स में, आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें। और फर्दर अगर इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है किसी भी कोर्स का, मैथ्स के कोई भी कोर्स है, चाहे वो आपके किसी भी लेवल की बात हो रही है, तो आप वो कमेंट्स में मेंशन करें। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि आपकी उस प्रॉब्लम की भी वीडियो शेयर करूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ भी, तो फिर ताकि जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगी उस हिसाब से वो फिर हर एक अपनी अपनी राय देगा, हर एक का प्रॉब्लम होगा तो इंशाल्लाह हम उस हिसाब से उसको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।